नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं गतिविधियों पर। 5 महीने की बच्ची की माता पिता की 20 दिन में ही मौत हो गई। पिता ने फांसी लगा ली और मां की दोनों किडनी फेल हो गई। माता पिता की मौत के बाद बच्ची के मासी मामा अपने घर का पूरा सामान लेकर भाग गए। बच्चे दादी के पास है। एक वृद्ध महिला अपनी पोती 5 महीने की प्रज्ञा को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। वृद्ध महिला का कहना है कि 20 दिन के अंदर ही उसका बेटा और बहू की मौत हो गई। बेटे विजय ने फांसी लगा ली। दीपाली शाह लंबी बीमारी के कारण मर गई, जिसके बाद परिवार में केवल 5 महीने की बच्ची बची है। इसी बीच बच्ची की मासी वैशाली रविंद्र पिपले और मामा जगदीश बोरसे और मामा जीतू बोरसे ने घर में रखी सारी सोने चांदी की 3 लाख की रकम, टीवी, 2 मोबाइल, गाड़ी और 50,000 रुपये नकदी सब कुछ लेकर चले गए और रोकने पर वृद्धा के साथ मारपीट की। वृद्धा अपनी पोती को लेकर शासन प्रशासन के कार्यालय के चक्कर लगा रही है कि कोई मुझे इंसाफ दे। छोटी सी बच्ची जिसे ना माँ का पता है और ना बाप का, उसे तेज धूप में लेकर जनसुनवाई में पहुंची और कहा कि मुझे कुछ नहीं होना। जिन्होंने इस बच्चे के परिवार का पूरा सामान लेकर गए, उनसे सामान जब्त कर बच्चे के नाम की एफडी करवा दी जाए। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने महिला को महिला बाल विकास विभाग कार्यालय भेजा। यहाँ पर महिला की सुनवाई को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये बताइए, आप कहाँ पहुँचे, क्या शिकायत है आपकी? वो हम कचहरी में इसके लिए आए थे कि उन्होंने हमारे घर से सोना चांदी सब गद्दारी से लेके भाग गए। कितने लेके भागा? ये लड़की के मासी ने वैशाली शाह। तो कैसे, क्यों लेके भागे, क्या कारण? वो मेरी बहू ज़्यादा सीरियस थी। उसने देखा अब इसका तो बेटा आदमी मर गया, अब सास तो रोने धोने में लग गई होंगी, तो उसने कह रहा धोखाधड़ी से उससे चाबी ले ली। घर पे ही बोले मेरी बहन टट्टी उल्टी कर रही, बोले मैं कपड़े ले जा रही। मैं कहा बेटा ले जा, अब मुझे नहीं मालूम। फिर मेरे को शेक हो गया यार, भागते हुए गई तो मैं गई तो उसने अलमारी खोली, 2.5 लाख रुपए का सोना चांदी, 5-6 जोड़ है और सब कान के मंगलसूत्र है, वो ले ली। 2 मोबाइल ले ली और लगे थैली में भर और भाग। और मेरे को लोडी जीने में तो अच्छा हुआ कि मैंने पकड़ ली, नहीं तो मेरा मुंह फूट जाता था। ऐसा तो क्या, क्यों लेके भागी, क्या कारण वो था? बोले ये हमारी बहन का है, चल जा, बोले जो तेरे से जो होगा कर ले। क्या इसके बच्ची के माता पिता नहीं है? नहीं, इसकी माँ भी नहीं, बाप भी नहीं। 20 दिन के अंदर दोनों ही खत्म हो गए। तो पिता ने कैसे, क्या मर गया था? वो फांसी लगा के मरे। और माँ? और माँ के दोनों किडनियाँ खराब थी और माँ को वो क्या बोलते बीमारी। हाँ ठीक। विशाल क्या चाहते आप? अब ये चाहते कि ये लड़की का जो भी ले गए वो दे दो, हमारे कोई मत दो। ये लड़की का 20 साल की एफडी कर दो, ये बड़ी होंगी इसके काम में आ जाएगा, हमको 1 रुपये भी नहीं होना। तो ये बच्ची कितने अभी 5 महीने की है, 3 तारीख से 6ठा महीना लग गया। क्या नाम रखा बच्ची? इसका नाम क्या है बेटा? प्रज्ञा। मेरे को नाम भी नहीं आता। एक पिता अपने बेटे की शिकायत करने जनसुनवाई में पहुंचा। पिता का कहना है कि उसके बेटे ने लोगों से कर्जा लेकर भाग गया और कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। सोहेल हुसैन पिता अल्ताफ हुसैन निवासी चंद्रकला लोहार मंडी गेट के पास 54 साल की व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मिलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में शिकायत की है कि उसका बेटा आमिर हुसैन के द्वारा शहर के कुछ लोगों से कर्जा लेकर पिछले 15 दिन से फरार है, जिसके बाद कर्जदार आमिर के माता पिता और भाई और चाचा को परेशान कर रही है, जिसको लेकर परिजनों ने शिकायत की है कि मकसूद गौहरी निवासी हमीदपुरा कुछ लोगों के साथ आता है और हमें धमकी देता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे से 3 लाख रुपए लिए हैं। हम उन्हें ये कहकर लौटा देते कि हमारा बेटा हमसे कोई व्यवहार नहीं रखता। उसके बावजूद भी लोग परेशान कर रहे हैं। हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं। छोटा भाई पेपर नहीं दे पाया। पिता सोहेल टेंशन के कारण बीमार पड़े हुए हैं। माँ को पैरालिसिस हो गया है, उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कर्जा लेने वाले ने कर्जा ले लिया और देने वालों ने कर्जा दे दिया। अब कर्जदार परिवार को परेशान कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि प्रशासन हमारी मदद करे और कर्जदार जो हमें परेशान कर रहे हैं उनसे निजात दिलाए और हमारा बेटा जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ कर हमारे तक पहुँचाए। सोहेल हुसैन है। कहाँ से आए आप मैं लोग? चंद्रकला लोहार मंडी रोड पर। अब ये बताइए किस लिए आए हैं? सर मेरे बच्चे का कोई लेन देन में किसी के साथ में कुछ मामला हो गया है। लोगों के साथ लोग बोलते हैं हमारे पैसे हम पर बाकी है मेरे बच्चे पे, और मेरा बच्चा अलग रहता है घर में। हमें नहीं पता उसका लेन देन किसके साथ कैसा है, क्या उन्होंने कभी हमको कुछ बताया नहीं। और लोग इसमें एक मकसूद गौहरी करके है, वो सब 15-20 लोगों को साथ में लेके आता है और सब कहते हैं कि हमारा इतना है, हमारा इतना है। लेकिन सब हमको कुछ मालूम नहीं कि बच्चे ने क्या लेन देन किया है, क्या नहीं किया है। मेरा बच्चा लापता है साहब। कब से लापता है? साहब आज 15 दिन हो गए साहब। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के का नाम आमिर हुसैन है। अभी क्या स्थिति परिवार की आपकी? परिवार की स्थिति ये है सर कि हमारे घर में से निकलना बाहर मुश्किल हो गया है। खाने से मोहताज हो गए सर। बाहर बाजार सामान लेने नहीं जा सकते घर के बाहर। अब आज कहाँ पहुँचे हो शिकायत करने आप? आज हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं साहब। आप क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हैं साहब।
बेटा मिल जाए आपका। बेटा भी मिल जाए साहब। और ये जो हमारे को लोग जो परेशान कर रहे हैं घर पर आकर हमारे, मेरी बीवी पैरालाइसिस है, मेरे बच्चे ने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाया ये साल का सर। उसका एग्ज़ाम के बाकी रहेगा, दहशत के मारे घर से निकल नहीं पा रहा था कि मैं पेपर देने जाऊँ। उनका लेन देन वो जाने उनका काम जाने। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोहेल हुसैन है साहब। शिवसेना द्वारा खरगोन की घटना को लेकर ज्ञापन दिया गया है और कहा गया है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन की चूक रही है, वरना इतना बड़ा बवाल नहीं होता। खरगोन में हुए दंगे को लेकर शिवसेना की जिला इकाई द्वारा और अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन की चूक हुई है। गुप्तचरों के द्वारा सूचना तंत्र मजबूत नहीं थे, वरना इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। शासन प्रशासन ने जिस तरह से इस घटना में लिप्त लोगों के मकान तोड़े हैं, दुकानें तोड़ी है, उसी प्रकार शासन प्रशासन जिन लोगों ने भी ये घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके राशन कार्ड बंद किए जाए। शासन की कोई भी योजना का लाभ उन्हें नहीं दिया जाए ताकि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, दोबारा ऐसी कोई घटना ना घटे। आप सभी को जानकारी है कि भगवान पुरुषोत्तम राम जी के जन्म उत्सव के जो जल समारोह पर मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी जिले में जिस प्रकार विधर्मियों द्वारा हमला किया गया, उस हमले में लाखों करोड़ों की हानि तो हुई, साथ में पूरा प्रदेश भयंकरांत हो चुका है। और इसका मूल जिम्मेदार जो है जिला प्रशासन पूर्णतः है, क्योंकि जिला प्रशासन अगर सजग होता तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। क्योंकि यह घटना स्पष्ट दर्शाती है, जिस प्रकार विजिलेंस कह रहा है कि यह पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, षड्यंत्र था, तो वो षड्यंत्र की बू वहाँ के अधिकारियों के, वहाँ के गुप्तचरों के कान में क्यों नहीं आई, उनके नाक में सुगंध क्यों नहीं आई। मतलब वहाँ का प्रशासन पूर्णतः फेलीवर रहा। इसका मतलब यह रहा कि मध्य प्रदेश शासन का मुखिया फेलीवर रहा, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश आज भयाक्रांत हो गया है और पूरे प्रदेश में डर बैठ गया है कि आने वाले समय में कोई भी त्योहार शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। श्री सकल जैन समाज द्वारा कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर समाजजनों ने श्री महावीर जन्म कल्याण महोत्सव महावीर जयंती के दिन पशुवध गृह और मांस की दुकानें पूर्ण बंद करने की मांग की है। अनादिकाल से जैन धर्म के अनुयायियों के 24वें तीर्थकर श्री महावीर स्वामी के जन्म कल्याण और महावीर जयंती पर मध्य प्रदेश शासन निर्देशानुसार समस्त पशुवध गृह और मांस बिक्री केंद्र बंद रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसको लेकर बुरहानपुर में भी श्री सकल जैन समाज द्वारा इस व्यवस्था के संबंध में ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को सौंपकर महावीर जयंती के अवसर पर पशुवध गृह मांस बिक्री केंद्र बंद रखने की मांग की गई है। महेंद्र जैन ने बताया कि हमने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि इन स्थानों को महावीर जयंती के अवसर पर पूरी तरह बंद रखा जाए। कि कुछ विशेष दिन मध्य प्रदेश शासन राज्यपाल के आदेश के अनुसार कि पशुवध गृह और जो मांस बिक्री केंद्र है वो कुछ विशेष डे पर बंद रहना चाहिए, जिसकी कॉपी भी इसके अंदर संलग्न आदेश की कॉपी भी और उसी से संबंधित एक ज्ञापन आज अभी हमने कलेक्टर कार्यालय में श्रीमती हेमलता सोलंकी डिप्टी कलेक्टर मैडम को दिया है और उनसे निवेदन किया है कि महावीर जयंती के दिन पूरी पशुवध गृह एवं मांस बिक्री केंद्र पूर्ण रूप से बंद रहना चाहिए। नेपानगर के एक युवक ने नेपानगर एसडीएम के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। युवक का आरोप है कि एसडीएम ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत नहीं उठाने पर, माफी नहीं लिखकर देने पर मेरी दुकान तोड़वाई है। मोहन इंगले ने शिकायत की है कि नेपानगर के एसडीएम सुश्री ज्योति शर्मा द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे द्वारा उनसे प्रश्न पूछा गया था जिसके आधार पर मुझे परेशान किया जा रहा है और मेरे द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई थी। मुझे डरा धमकाकर शिकायत उठाई गई और एसडीएम द्वारा मुझ पर कार्रवाई की धमकी दी गई। मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत उठा ली। इसके बाद एसडीएम ने मुझसे माफीनामा लिखने को कहा और मैंने नहीं लिख कर दिया। मेरी 15 साल पुरानी फोटोकॉपी की दुकान तोड़ दी। अब मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस अधिकारी ने मेरे साथ ये व्यवहार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। युवक के साथ कई संगठनों ने एसडीएम के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। हम लोग यहाँ पे एसडीएम मैडम जो है नेपानगर की ज्योति शर्मा मैडम, उनके खिलाफ हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब के शिकायत करने के लिए आए हैं। शिकायत क्या है ये बताइए। शिकायत ये है कि आयुष्मान जो शिविर था उसमें शिविर के दौरान मैडम से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मैडम हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, इसका पेमेंट हमको कौन देगा। इतनी सी बात पे से मैडम नाराज होकर मेरी दुकान को 22 तारीख को ताले लगा दिए बिना कोई जांच पड़ताल किए। इसकी शिकायत मैंने 23 तारीख को कलेक्टर साहब से करी। मैडम ने फिर 26 तारीख को मुझे बुलाकर कहा कि आप शिकायत वापस ले लो,
नहीं तो आपके मकान भी तुड़वा दूंगी, दुकान भी तुड़वा दूंगी, आपको जेल भिजवा सकती हूँ, आप पे 4 से 5 करोड़ का मानहानि का दावा लगाऊंगी झूठी शिकायत करने पर। तो क्या की दुकान है आपकी? मेरी एक फोटोकॉपी की दुकान थी, जो मेरी कम से कम 15 साल से मेरी दुकान वहाँ पर है। मैंने शिकायत वापस ले ली। मैडम ने कहा था कि तुम 50 रुपये के स्टाम्प पे मुझे लिख कर दो कि तुमने झूठी शिकायत की है। मैंने स्टाम्प पे लिख के नहीं दिया, जिसके कारण मुझे 2 नोटिस आए फॉर्मेलिटी के नाम पे और मेरी दुकान को तोड़वा दिया गया।